मैं आगे बढ़ूंगा। डायरेक्टर गैबर्ट, आपने कल ट्वीट किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद आसन्न खतरे को देखते हुए ईरान पर हमला करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि देश को यह जानने का हक है कि वह जानकारी क्या थी। मैं कई सवाल पूछूंगा और सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूं। हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, बस हाँ या ना। पहले क्या आपसे पूछा गया था? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने इस पर जानकारी दी थी। क्या आपसे इस बारे में जानकारी देने को कहा गया था कि ईरान हॉर्मुज जल्द मरुमध्य बंद करेगा? मैं राष्ट्रपति के पूछे या न पूछे गए किसी भी सवाल पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने जानकारी दी, मैं बस पूछ रहा हूं कि हाँ। क्या व्हाइट हाउस से कोई अनुरोध था? डायरेक्टर राइटक्लिफ, क्या आपसे हॉर्मुज जल्द मरुमध्य बंद करने पर ब्रीफ करने को कहा गया था? राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस को दी जाने वाली ब्रीफिंग आमतौर पर व्हाइट हाउस के अनुरोध पर नहीं होती। जब हमें राष्ट्रपति को बताने लायक खुफिया जानकारी मिलती है तो खुफिया समुदाय उसे राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। शीर्षक है कि आपने हॉर्मुज का विश्लेषण किया? उसके संबंध में विश्लेषण होता रहा है। क्या आपको बताया गया था कि दुश्मन और दोस्त कैसे जवाब देंगे? ईरान में युद्ध के बारे में मुझे लगता है वही जवाब मिलेगा। तो यहाँ ये बताना मुश्किल है कि एक पल के लिए भूल जाइए कि ब्रीफ में क्या था। हमें ये पता करना मुश्किल है कि क्या आपने राष्ट्रपति को जानकारी दी थी या व्हाइट हाउस ने पूछा भी था। अगर उन्हें जानकारी दी जा सके या विश्लेषण तैयार हो तो मैं बस यहाँ बताना चाहता हूँ, बस 6 दिन। क्या हाँ, मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूं? मैं उसी बात पर आता हूं। यह वही तरीका है जो हमने पिछली कार्रवाइयों में अपनाया था, जिसके लिए सीनेटर आपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में खुफिया और सैन्य समुदायों की सराहना की है। इस विशेष ऑपरेशन में भी वही तरीका और वही पेशेवर शामिल हैं। हाँ, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉर्मुज जल मरुमध्य बंद होने के नुकसान राष्ट्रपति को पता थे या नहीं। और मुझे ये पता लगाने में मुश्किल हो रही है कि व्हाइट हाउस ने पूछा था, जानकारी दी थी या राष्ट्रपति को पता था। क्या उससे इसकी जानकारी थी या उसने इसे अनदेखा किया? और मैं 6 दिन पहले जारी हुई एक बात बताना चाहता हूं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का एक फंडरेजिंग ईमेल है और इस ईमेल में जहां पैसे दान करने के लिए कई लिंक हैं, इसमें लिखा है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग सदस्य के तौर पर आपको मेरी निजी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग मिलेंगी। निदेशक गैबर्ट या राइटक्लिफ, क्या राष्ट्रपति के समर्थक उनकी निजी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग के लिए भुगतान कर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? मेरा मानना है कि ये ब्रीफिंग है निदेशक राइटक्लिफ जो आप राष्ट्रपति को देते हैं और अब ये किसी दानदाता को दी जाएंगी। मुझे नहीं पता वह दस्तावेज क्या है, लेकिन जो भी उसमें लिखा है ऐसा नहीं हुआ। अरे नया, असल में हैच एक्ट मुझे एक गैर राजनीतिक भूमिका में ऐसे करने से रोकेगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, इसमें अनफिल्टर्ड अपडेट्स लिखा है। तो डायरेक्टर गैबर्ट, क्या आपकी कोई टिप्पणी है कि निजी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग के अनफिल्टर्ड अपडेट्स राष्ट्रपति को दान देने वालों को दिए जाने चाहिए? मैं उस दस्तावेज से परिचित नहीं हूँ। 6 दिन पहले ही सार्वजनिक हुआ था कि हम आपको यहाँ एक प्रति देंगे क्योंकि मैं आपसे सहमत हूँ निदेशक राइटक्लिफ कि हैच एक्ट को इस तरह के आचरण पर रोक लगानी चाहिए। धन्यवाद, मैं आगे बढ़ूंगा। निदेशक गैबर्ट, आपने कल ट्वीट किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आसन्न खतरे का निष्कर्ष निकाला और उनके सामने सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद ईरान पर हमला करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि देश को जानने का हक है कि जानकारी क्या थी। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और सिर्फ हाँ या ना चाहता हूं। हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, बस हाँ या ना। पहले क्या आपसे पूछा गया था? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने इस पर जानकारी दी थी। क्या आपसे इस बारे में जानकारी देने को कहा गया था कि ईरान हॉर्मुज जल्द मरुमध्य बंद करेगा? मैं राष्ट्रपति के पूछे या न पूछे गए किसी भी सवाल पर टिप्पणी नहीं करूंगा।
मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने ब्रीफ किया था। मैं बस ये पूछ रहा हाँ। हूं कि क्या व्हाइट हाउस से कोई अनुरोध था? डायरेक्टर रैटक्लिफ, क्या आपसे ये ब्रीफ करने को कहा गया था कि क्या ईरान हॉर्मुज जल मरुमध्य बंद करेगा? राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस को ब्रीफिंग आमतौर पर व्हाइट हाउस के कहने पर नहीं होती। जब हमें ऐसी खुफिया जानकारी मिलती है जो राष्ट्रपति को बतानी हो तो खुफिया समुदाय उसे राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। क्या आपने हॉर्मुज का विश्लेषण किया? इस विषय पर विश्लेषण होता रहा है। क्या आपको बताया गया था कि हमारे विरोधी और सहयोगी कैसे जवाब देंगे? ईरान युद्ध? शायद मुझे वही जवाब मिलेगा। तो यहाँ ये बताना मुश्किल है कि एक पल के लिए ब्रीफ की बात छोड़ दें। हमें ये जानने में दिक्कत हो रही है कि क्या आपने राष्ट्रपति को सूचित किया या व्हाइट हाउस ने जानकारी मांगी या कोई विश्लेषण बना? तो मैं बस यहाँ बताना चाहता हूँ लगभग 6 दिन। हाँ, क्या मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ। ये वही तरीका है जो हमने पिछली कार्रवाइयों में अपनाया था, जिसके लिए सीनेटर आपके श्रेय के लिए आपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में खुफिया और सैन्य समुदायों की प्रशंसा की है। ये वही तरीका है और वही पेशेवर हैं जिन्होंने इस विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया। हाँ, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को हॉर्मुज जल मरुमध्य बंद होने के नुकसान का पता था या नहीं। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि व्हाइट हाउस ने पूछा या राष्ट्रपति को जानकारी दी गई थी। क्या उन्हें पता था कि ऐसा होगा या उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया? मैं आपको 6 दिन पहले जारी हुई एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का एक फंडरेजिंग ईमेल्स, और इस ईमेल में जहां पैसे दान करने के कई लिंक हैं, इसमें लिखा है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग सदस्य के तौर पर आपको मेरी निजी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग मिलेंगी। डायरेक्टर गेबार्ड या डायरेक्टर राइटक्लिफ, क्या आपको लगता है कि जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि क्या राष्ट्रपति के समर्थक उनकी निजी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग पैसे देकर ले सकते हैं? मेरा मानना है कि ये वो ब्रीफिंग है डायरेक्टर राइटक्लिफ जो आप राष्ट्रपति को देते हैं और अब ये किसी दानदाता को दी जाएंगी। खैर, वह क्या है मुझे नहीं पता, वह दस्तावेज क्या है, लेकिन उसमें कुछ भी लिखा हो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खैर, मैं आपको बता रहा हूं कि हैच एक्ट मुझे एक गैर राजनीतिक भूमिका में ऐसा करने से रोकेगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ। हाँ, इसमें लिखा है अनफिल्टर्ड अपडेट्स। तो डायरेक्टर गेबार्ड, क्या आपकी कोई टिप्पणी है कि निजी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग के अनफिल्टर्ड अपडेट्स राष्ट्रपति के दानदाताओं को दिए जाने चाहिए? मैं उस दस्तावेज से परिचित नहीं हूँ। 6 दिन पहले यह बहुत सार्वजनिक हो गया था। हम आपको यहाँ एक प्रति देंगे क्योंकि मैं आपसे सहमत हूँ निदेशक राइटक्लिफ कि हैच एक्ट को इस तरह के आचरण को रोकना चाहिए। धन्यवाद। आज आपकी लिखित गवाही के पृष्ठ 6 के अंतिम पैराग्राफ में भी ऑन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम नष्ट हो गया। उनकी संवर्धन क्षमता फिर से बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। यार, आपने अपनी शुरुआती बयान से वह पैराग्राफ हटा दिया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते पहले एक आसन्न खतरे की बात कही थी उससे? नहीं सर, मुझे पता था समय ज्यादा हो रहा था और मैंने अपने कुछ हिस्से छोड़ तो दिए। आपने उन हिस्सों को हटाना चुना सर, जो राष्ट्रपति के बयान का खंडन करते हैं। राष्ट्रपति ये भी कहते रहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वे हैरान थे कि ईरानियों ने होर्मुज जल मरुमध्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी। क्या आपने कोई ऐसी जानकारी दी थी जिससे यह लगे कि ईरानियों के जल मरुमध्य पर हमला करने की संभावना नहीं थी? मुझे टिप्पणियों की जानकारी नहीं, और मुझे लगता है कि हम यहाँ बैठे लोग बता सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ईरानियों ने हमेशा होर्मुज जल मरुमध्य पर अपने नियंत्रण का लाभ उठाने की धमकी दी है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा क्यों कहेंगे कि वह हैरान थे? राष्ट्रपति की उन टिप्पणियों का क्या कि वह हैरान थे? उन रिपोर्टों के बारे में क्या कि ईरान ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमला किया? दोबारा मत, मुझे उन टिप्पणियों की जानकारी नहीं। मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आपने राष्ट्रपति को जानकारी दी
यही थी कि अगर वो अपनी मर्जी से युद्ध शुरू करते हैं तो ईरान पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमला करेगा और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को बंद कर देगा। क्या आपने उसे उन 2 तथ्यों के बारे में बताया जो मुझे लगता है कि खुफिया समुदाय की लगातार धारणाएं रही हैं? मैंने आंतरिक बातचीत का खुलासा नहीं किया है और न ही करूंगा। मैं कहूंगा कि खुफिया समुदाय राष्ट्रपति को उनके निर्णयों हेतु सर्वोत्तम वस्तुनिष्ठ जानकारी देता रहता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.